हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू वीजा एंड वॉयज। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। और आज हम लोग बात करने वाले हैं टर्की विजिटर वीजा प्रोसेस के बारे में। सी देयर आर टू वेज टू गो फॉर इट, वन इज ई वीजा एंड अनदर वन इज स्टिकर वीजा। स्टिकर वीजा मैं कवर नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आपको एक जनरल जानकारी दे देता हूँ। स्टिकर वीजा का जो प्रोसेस है वो लेंदी है, कॉम्प्लेक्स है। अगेन उसके अंदर आपको आपके रिटर्न टिकट्स, इंश्योरेंस, बैंक स्टेटमेंट्स, बायोमेट्रिक्स, कॉन्सुलेट में जाके सबमिट करना और ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी। तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे। इनफैक्ट उसका खर्चा भी बहुत ज़्यादा है, विच इज़ रफली अराउंड 18,000 इंडियन रुपीज़। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस वाला वीडियो बनाऊँ, स्टिकर वीज़ा वाला, तो अगर मेरे पास 100 कमेंट्स आएंगे तो आई विल मेक दैट वीडियो। राइट नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ई वीज़ा। ई वीज़ा की प्रोसेस इज़ वेरी सिंपल। द कॉस्ट ऑफ इट इज़ $50 ओनली। ये उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है जिनके पास यूएसए, यूके, आयरलैंड या एनी शेंजन कंट्री का या तो रेजिडेंस परमिट है या उनके पास वीज़ा है विच इज़ वैलिड। वैलिड होना चाहिए, याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि पास में वीज़ा था और अब वो वैलिड नहीं है एंड स्टिल यू वांट टू एंटर टर्की, तो वो वर्क नहीं करेगा। तो ये प्रोसेस सिर्फ उन लोगों के लिए, एज आई सेड ऑलरेडी, यूएसए, यूके, आयरलैंड एंड शेंजन वीजा जिन लोगों के पास में है। तो चलिए गाइज, हम लोग चलते हैं सीधा स्क्रीन पे बिना किसी देरी के एंड मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। ओके गाइज, तो अब हम आ गए हैं गूगल पे। गूगल पे मैंने सबसे पहले लिखा ऑफिशियल टर्की वीज़ा वेबसाइट, और यहाँ पे ये evisa.gov.tr है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम अप्लाई फॉर एन ई वीज़ा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये FAQs में लेके जाता हूँ। ऐसी कुछ सी FAQs के अंदर दो बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कंट्रीज़ हैं हु इज़ एलिजिबल फॉर ई वीज़ा। उसमें ये सारी कंट्रीज़ आती हैं जिसमें इंडिया भी आता है यहाँ पे। उसके अलावा जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हमें चाहिए होता है, मैं जैसा आपको पहले भी बता चुका हूँ वीडियो के स्टार्ट में, वीज़ा और रेजिडेंस परमिट फ्रॉम शेंजन और फ्रॉम US, UK एंड आयरलैंड वैलिड होना चाहिए। ओके, नाउ हम यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं। ठीक है गाइज, हम लोग इस पेज पे आ गए हैं। हमारी डेट ऑफ अराइवल क्या रहने वाली है वो हम एंटर कर देंगे। लेट्स से हमने 25 ऑफ सितंबर सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे। तो ये वीज़ा जो है 180 डेज़ के लिए वैलिड है, ऐसा कि आप देख सकते हैं 23 मार्च 2026 तक के लिए। और उस बीच, उस दौरान आप कभी भी एक बार 30 डेज़ के लिए एंटर कर सकते हैं। नंबर ऑफ एंट्री सिंगल रहने वाली है। टोटल वीज़ा फीस जो है $43 एंड एडमिन फीस $6 जैसा कि मैंने आपको बताया था, अप्रॉक्सीमेटली $50 होगी। अब हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। ठीक है गाइज, प्री रिक्विजिट्स पे हम आ गए हैं। इन सब पे आपको चेक बॉक्स पे टिक करना है। आप रीड करना चाहें तो एक बार फिर भी गो थ्रू कर लें, इन केस अगर आपकी कोई कंडीशन मैच नहीं हो रही है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। ठीक है गाइज, अब हम लोग आ गए पर्सनल इन्फॉर्मेशन पेज पे। यहाँ पे गिवन नेम के अंदर मैंने रवि डाल दिया है, सरनेम में शंकर डाल दिया, डेट ऑफ बर्थ मैंने सेलेक्ट कर लिया, प्लेस ऑफ बर्थ डाल दिया एज पर पासपोर्ट, एंड मदर्स नेम डाल दिया एज पर पासपोर्ट, फादर्स नेम एज पर पासपोर्ट, पासपोर्ट नंबर एंटर कर दिया, पासपोर्ट इशू एंड एक्सपायरी डेट एंटर कर दिए। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के अंदर मैं वीज़ा लगा रहा हूँ कि रेजिडेंस परमिट, तो जो भी डिटेल्स है वो डाल देते हैं। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम कहाँ से ले रहे हैं आप, शेंजन, यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड। मैंने यूएसए सेलेक्ट करा। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का नंबर यहाँ मैंने एंटर कर दिया है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एक्सपायरी डेट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एक्सपायरी डेट, प्लीज़ इसे ढंग से चेक कर लें, ये जो भी डिटेल्स आप फिल कर रहे हैं, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपको वहाँ पे एंट्री मिलेगी। एंड ईमेल एड्रेस के अंदर आप यहाँ पे बहुत चेक करके अच्छे से डालें, क्योंकि इसी ईमेल एड्रेस पे आपके पास कंफर्मेशन मेल और आपका जो ई वीज़ा है वो आएगा। तो ईमेल अच्छे से चेक कर लें। फ़ोन नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हैं, आप चाहें तो कंट्री कोड भी साथ में ऐड कर सकते हैं अपना। एंड उसके बाद एड्रेस वही डालें जो आपके पासपोर्ट पे है, तो यहाँ पे पासपोर्ट एड्रेस आप एंटर कर दें। उसके बाद में आप रेड एंड कंडीशंस आ जाएगा। ये कंडीशंस आप सारी देख लें कि आपने ये रीड कर लिए। एंड उसके बाद में अगर आपके साथ कोई और है तो ऐड अ न्यू पर्सन भी कर दें, नहीं तो सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। ठीक है गाइज, देखिए अब यहाँ पे ये डिटेल्स जो आ रही हैं ये आ गई हैं वेरीफाई करने के लिए इन्फॉर्मेशन। अब अगर यहाँ पे आप चेक कर लें, देखिए वंस यू वेरीफाई इट विल नॉट बी पॉसिबल टू मेक एनी चेंजेस। इसके बाद आप कोई चेंजेस नहीं कर पाएंगे। प्लीज नोट दैट इफ यू डू नॉट रिस्पॉन्ड टू द कंफर्मेशन ईमेल विद इन 1 आवर योर एप्लीकेशन विल बी कैंसल्ड। जैसे ही मैंने वेरीफाई पे क्लिक किया, योर एप्लीकेशन हैज बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। यू हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट स्टेप ऑफ योर एप्लीकेशन। कंफर्मेशन मेल आपके मेल पे आएगा। मैं आपको अपना कंफर्मेशन मेल दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे कंफर्मेशन मेल आ गया है। अब यहाँ पे मुझे अप्रूव पे क्लिक करना है। वंस आई क्लिक ऑन अप्रूव, योर डेटा इज बीइंग वेरीफाइड। तो अब हम आ गए हैं पेमेंट पेज पे। आपको यहाँ पे 50.50 USD का पेमेंट करना है। आप क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं या एनी ऑफ दीज पेमेंट मेथड्स जो भी आपके पास अवेलेबल है वो सेलेक्ट करके आप पेमेंट कर दें। एंड इतना सिंपल प्रोसेस है टर्की के विजिटर वीज़ा एप्लीकेशन का। इफ़ यू हैव द
वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। तो गाइज ये था पूरा टर्की का ई वीज़ा का प्रोसेस। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो, आपकी कोई भी क्वेरीज हो, आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन हो, जस्ट कमेंट सेक्शन में लिख दें। मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करूंगा एज सुन एज पॉसिबल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यू गाइज टेक केयर एंड बाय बाय।